नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं, यदि आप 1 से 5 या 6 से 8 शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं तो 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान और 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, यह चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 6 से 8 में पूछे जाते हैं और 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे कुछ सीटेट, जेटेट, एमपी टेट, यूपी टेट के अंतर्गत कुछ से किसी में भी आ सकता है। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 करवाया हूँ, जो 10-10 क्वेश्चन का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर किसी ना एग्जाम में आया हुआ है, हर किसी टेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, उसको मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा था। तो आप अगर इस तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पे चिपको आंदोलन के बारे में आज जानेंगे कि चिपको आंदोलन क्या था, क्या हुआ था, कब हुआ था, कौन इसके प्रणेता थे, कौन इसको आगे बढ़ाए। इस सारी बातों को जानकारी मैं इस वीडियो में आपके बीच रखने वाला हूं। तो आप यहां पे स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, ये जो फोटो है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी का है। ये कौन थे? तो ये आपको इसके प्रणेता थे, ये समाजवादी, ये क्या आपको यहाँ पे जो है आपका चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। इसको आगे बढ़ाने में इनका अहम भूमिका था। इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसमें आगे जो आप देखेंगे चिपको आंदोलन का अर्थ हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ इस फोटो में आपको जो दिख रहा है वो उसमें क्या है कि महिलाएं जो हैं वो चिपकी हुई हैं। ये देख रहे हैं आप, महिलाएं जो हैं वो पेड़ों को पकड़ करके गोले गोले चिपकी हुई। इसका मतलब है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, जो पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं पेड़ों से चिपकती है, तो उसी को कहते पेड़ से चिपकना, माने चिपको। तो इसी का नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। आप यहाँ पे और आगे देखेंगे तो इस तरह इसमें भी आप देख रहे हैं महिलाएं लोग चिपकी हुई है। तो ये कौन सा है? ये भी चिपको आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पे फिगर आपको दिया गया है। आइए नेक्स्ट आप देखते हैं, इसमें जेंट्स लोग हैं जो आपको पेड़ों से चिपके हुए हैं। तो इसमें अब कहने का मतलब है कि पुरुष या महिलाएं सभी ने मिलकर के इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहीं पुरुष ने पेड़ों से चिपका तो कहीं महिलाओं ने पेड़ों से चिपक करके पेड़ों की रक्षा की। तो इसके लिए जो चिपकना है वो चिपको आंदोलन था। आइए और इसका विस्तृत जानते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ है। मैं लिख करके आपको यहाँ टाइप करके रखा हुआ हूँ, जिसको आप देख लेंगे। यहाँ पे देखिए आप, चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया एक आंदोलन है। इसके अंतर्गत पेड़ों के संरक्षण हेतु प्रयास किए गए थे। इसे चिपको आंदोलन इसलिए कहते हैं कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए महिलाएं तथा अन्य लोग आंदोलन के दौरान पेड़ों से चिपक जाते थे। आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप करके आपको लिख दिया है कि महिलाएं जो हैं या पुरुष अन्य लोग आंदोलन के दौरान पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? चिपको आंदोलन पड़ा था। आइए और आगे देखते हैं क्या है इसमें। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के गांव रैनी से हुई थी। तो आपको यह बहुत बार पूछा जाता है कि आपको जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1973 में। वर्तमान में ये कहाँ पर है? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश से कट के ये उत्तराखंड जो बना है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के गांव रैनी से हुई थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ पर अभी है? तो उत्तराखंड में। आप इसको टिकिंग करते उत्तराखंड। वो उत्तराखंड के किस जिले में अगर पूछ दिया जाए तो गढ़वाल जिले, और किस गांव में है तो रैनी में है। इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आप वीएस के स्टूडेंट हैं, आप देना चाहते हैं तो ये 3 बातों को याद रखिएगा कि उत्तराखंड में हुई है, गढ़वाल जिला में हुई है और रैनी गाँव में हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि गाँव वाले अपने कृषि उपयोग के लिए अंगू वृक्ष को काटना चाहते थे। वहाँ के गाँव वाले जो लोग थे वे क्या करते थे? अपनी कृषि के लिए अंगू वृक्ष को काटना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं प्रदान की। तो उस समय उनको अनुमति प्रदान नहीं की गई। लेकिन कुछ ही समय बाद सरकार ने खेल का सामान बनाने वाले एक निजी कंपनी को इन पेड़ काटने की अनुमति प्रदान कर दी। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो अंगू वृक्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष और कीमती वृक्ष थी। तो इससे खेल के सामान बनाए जाते थे। तो सरकार ने क्या किया कि खेल का सामान बनाने के लिए एक निजी कंपनी के हाथों इसको सौंप दी, जिसको ठेकेदार लोगों को बोला गया कि इस पेड़ को काट करके खेल का सामान बनाया जाए। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है, मैं लिख करके आया हूँ। देखिए यहाँ पर अनुमति प्रदान कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ? जिसका गांव वालों ने विरोध किया। ठीक है, जब ठेकेदार लोग आए पेड़ को काटने लगे तो जिसका गांव वालों ने क्या किया? विरोध किया। जब कंपनी के ठेकेदार पेड़ काटने के लिए गांव में आए तो महिलाएं पेड़ों से चिपक गई। जब लोग नहीं मान रहे थे, कंपनी के ठेकेदार पेड़ काटने लगे, तो लोगों ने यहाँ पे जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, वे सभी समाजवादी विचारधारक जो गांधीवादी से प्रेरित थे, उन्होंने इसके बारे में बताया कि आप सभी जब भी ठेकेदार पेड़ काटने आए तो आप उससे क्या करो कि चिपक जाओ। ठीक है,
तो उन्हीं की बात को लोगों को मान करके यहाँ पे जो महिलाएं या पुरुष थे वे क्या किए कि वो पेड़ों से चिपक गए। तो देखिए यहाँ कंपनी के ठेकेदार पेड़ों को नहीं काट सके। जब वो चिपक गए तो उन लोगों ने बोला कि हमें काट दो, लेकिन पेड़ नहीं काट सकते, अब आदमी को कौन काटे, इसलिए वे पेड़ों को नहीं काट सके। इस प्रकार चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। बाद में यह आंदोलन उत्तराखंड के पूरे समूचे टिहरी, गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में फैल गया और यह जो आंदोलन था वह धीरे धीरे फैलते गया और कंपनी के लोग कहीं भी नहीं काट पाए। और ये आंदोलन का संपूर्ण रूप उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था। तो आपसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न निकल के आता है कि जो आपको चिपको आंदोलन था उसके प्रणेता कौन थे जिसने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेंगे, वो नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा यहाँ पे चिपको आंदोलन क्या था, इसके प्रणेता कौन थे, इसमें कौन लोगों ने भाग लिया, इसमें कौन सी पेड़ की लकड़ी थी, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंस थे। कौन से जिले में हुआ था, कौन से राज्य में हुआ, कौन से गांव में हुआ, इन सारों बातों का जवाब इस चिपको आंदोलन के अंतर्गत आपको मिल चुका है। तो यदि आप सामाजिक अध्ययन का तैयारी कर रहे हैं, आप पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं 30 मार्क्स का, तो ये चिपको आंदोलन से आपको 1 मार्क्स के प्रश्न अवश्य ही होंगे, इसलिए मैंने आपको इस टॉपिक को इसमें शामिल किया है। तो यदि आप टेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही चिपको आंदोलन से सारे प्रश्न को बना लेंगे। ऐसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि प्रश्न किस तरह का आता है, आप सुन लेंगे। सबसे पहला प्रश्न होता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो ठीक है, इसमें बताया गया आपको 1973 ईस्वी में हुई। दूसरा का चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है, ठीक है, वर्तमान में कहाँ से संबंधित है। तो आप इसका आंसर दोगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस जिले में है, गढ़वाल। यह किस गांव में पड़ता है, कभी कभी आ जाता है कि चिपको आंदोलन किस गांव से शुरू हुई थी, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के नैनी गांव से संपन्न हुई थी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यह प्रश्न आया हुआ है, आपके हर टेट एग्जाम में लगभग पूछ देता है। तो इसका हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इसमें किसने विरोध किया, तो महिलाएं ने विरोध की। कौन पेड़ काट रहे थे, ठेकेदार लोग काट रहे थे। यह किससे जुड़ा हुआ आंदोलन है, तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ आंदोलन है। सुंदरलाल बहुगुणा किससे जुड़े हुए हैं, तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस छोटे से टॉपिक्स में मिलता है, तो आप इसको एक बार अवश्य ही देख लेंगे चिपको आंदोलन के लिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।